प्यारे साथियों नमस्कार। मैं अभय वर्मा स्वागत करूंगा आप लोग का अपने इस YouTube चैनल ए भी मैथ्स क्लासेस। तो प्यारे साथियों कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करूंगा ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो पार्ट 4 है हमने पार्ट 2 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट 2 पार्ट। ठीक है, फिर उसके बाद कल से हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2। आइए दोस्त देखते हैं, बिना देर के हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्त चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगेगी लाइक तभी कीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिए। ठीक है, आइए दोस्त पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उससे मतलब बाबू रोहन से ही ना बड़ी होगी, रोहन उसका बेटा होगा। ठीक है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। बोल रहा है उनकी आयु यानी वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो रोहन की वर्तमान वायु आयु ज्ञात कीजिए। तो हमें तो आयु ज्ञात नहीं करनी, सिर्फ समीकरण बनाना है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें सारा खेल द्विघात समीकरण का ही चल रहा था, बस द्विघात समीकरण बनाना था। जो 4 पॉइंट अगली प्रश्नावली आएगी 4.2 उसमें सॉल्व करना होगा दोस्त। ठीक है ना, तो आइए इसको बस द्विघात समीकरण के रूप में लिख देंगे, हम लोग का आंसर। दोस्त पहले क्या ज्ञात करना है, रोहन की वर्तमान आयु। तो पहले हम मान लेते हैं, माना 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 रोहन रोहन की वर्तमान आयु मान लेते हैं हम एक्स वर्ष मान ले, एक्स वर्ष। तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी। ठीक है दोस्त, माना रोहन की वर्तमान आयु एक्स वर्ष, तो उसकी माँ की आयु, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्त। बोल रहा है प्रश्न की रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो एक्स प्लस 26 हो जाएगी। एक्स प्लस 26 हो जाएगी ना, एक्स प्लस 26 वर्ष हो जाएगी रोहन की माँ की आयु। एक्स वर्ष सिर्फ एक्स प्लस 26 वर्ष रोहन की माँ की आयु हो जाएगी। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार बोल रहा है कि उनकी आयु मतलब रोहन की और रोहन की माँ की आयु का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पहले एक्स थी तो 3 वर्ष पश्चात कितने हो जाएगी, एक्स प्लस 3 हो जाएगी ना, एक्स प्लस 3। और पहले रोहन की माँ की आयु थी एक्स प्लस 26, तो 3 वर्ष पश्चात 3 जोड़ देंगे इसमें, तो एक्स प्लस 29 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना दोस्त 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात। तो इन दोनों का गुणनफल बोला है, कितनी हो जाएगी गुणनफल 360। क्या बोला था दोस्त, अब से 3 वर्ष पश्चात, पहले एक्स वर्ष का था तो 3 वर्ष पश्चात एक्स प्लस 3। रोहन की माँ पहले एक्स प्लस 26 वर्ष की थी तो 3 वर्ष बाद एक्स प्लस 29 हो जाएगी, क्योंकि इसमें प्लस 3 जोड़ देंगे तो 26 और 3 29 हो जाएगी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, द्विघात समीकरण बनेगा, वही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है ना दोस्त, आइए एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई एक्स का 29 में मल्टीप्लाई 29x। अब इस 3 का प्लस 3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई, प्लस 3 में x का मल्टीप्लाई 3x, प्लस 3 का मल्टीप्लाई प्लस 29 में कितना आ जाएगा, 3 9 27, 3 दूना 6 यानी 87 आ जाएगा। ठीक है, और बराबर है हम लोगों का 360, है ना। अब दोस्त पक्षांतर कर देंगे और जोड़ जाड़ के लिख देंगे हम लोग का द्विघात समीकरण। देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज 29x और प्लस 3x कितना हो जाएगा, 32x। 32x हो गया, और ये
प्लस 87 है, जब 360 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 360 में से जब 87 को घटाएंगे दोस्त तो आ जाएगा 3, यहाँ से बचेगा 7, यहाँ पर 2, तो -273 इसका आंसर हो जाएगा बराबर 0। ये आ गया हम लोग का दोस्त द्विघात समीकरण बनकर एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा इसका पार्ट थर्ड भी आप लोग को इजीली समझ आ गया होगा। अब इसके पार्ट फोर्थ पर चलेंगे। मैं साइड हटूंगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा प्यारे मित्र, प्यारे दोस्त, प्यारे बहन, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। आइए इसके लास्ट पार्ट फोर्थ पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस समझना है, बस आसानी से, ठीक है। रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन में आप लोग को क्या संबंध बैठना चाहिए, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बारे में संबंध जानना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन इसको भी पढ़ते हैं और शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्त, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को, यानी इसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अगर मान लो इसमें देखो दोस्त, तुम मान लो कि मोटरसाइकिल चला रहे हो 60 की स्पीड से, ठीक है, तो तुम्हें जाना है 100 किलोमीटर। तुम मान लो कि 1.5 घंटे में पहुंच गए। ठीक है, 60 की स्पीड से जा रहे हो, जाना है तुम्हें 60 किलोमीटर। ठीक है, तुम 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहे हो, 100 किलोमीटर की दूरी तुम्हें तय करनी है। ठीक है, तो तुम्हें समय लगता है बाबू 1.5 घंटा। अगर तुम अपनी स्पीड यानी 60 से 40 कर दोगे तो टाइम बताओ बाबू, उसी दूरी को तय करने में ज्यादा लगेगा या कम? आप बोलोगे सर जब हम स्पीड कम कर दिए तो समय ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगेगा कि नहीं? पहले 60 की स्पीड से जा रहे थे तुम, समय 1.5 घंटा लग रहा था। अब जा रहे हो 40 की स्पीड से, यानी धीरे अब जा रहे हो, अपनी स्पीड कम कर दिए हो, तो टाइम जो है अधिक लगेगा कि नहीं? बिल्कुल लगेगा। इसका मतलब अगर स्पीड कम करोगे तो समय ज्यादा लगेगा, स्पीड बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा। ये बात याद रखना दोस्त। हमें तो चाल ज्ञात करनी है रेलगाड़ी की, तो जो ज्ञात करना है उसी को मान लेते हैं। हमें मान लेंगे। सॉल्यूशन, माना, माना रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं दोस्त। हम चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें दूरी दे रखा है दोस्त, एक समान दूरी। ठीक है, समान दूरी दे रखा है, तो एक समान दूरी यानी समान दूरी दे रखा है दोस्त 480 किलोमीटर, ये दिया है। अब हमें देखो बाबू, चाल पता है और दूरी पता है, तो क्या हम यहां से समय निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं कि नहीं? समय यहां से निकालेंगे, समय, समय निकालेंगे दोस्त। T1 इसको मान लेते हैं समय को, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, तो समय बराबर हो जाएगा दोस्त दूरी बटा चाल। क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। अब देखिए दूरी हमारे पास है 480, अब बटा में वो क्या है, ये चाल, चाल हमारे पास है x, तो ये घंटे में आ गया। ठीक है, इतना घंटा समय लगा। जब वो x की स्पीड से जा रहा था 480 किलोमीटर, तब उसको इतना घंटा लगता है। अब यहां तक हमने सॉल्व किया क्वेश्चन, यहां तक ठीक है तक। अब उसके आगे देखिए क्या कह रहा है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, पहले थी x अब होगी कम, तो रेलगाड़ी मानेंगे। अब रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो चाल कितनी हो जाएगी? रेलगाड़ी की चाल पहले x थी, इसमें से x -8 हो जाएगा। अब x -8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। x किलोमीटर
x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, पहले थी x किलोमीटर प्रति घंटा। जब 8 किलोमीटर कम हो तो चाल हो जाएगी x माइनस 8। पहले में से 8 घटा देंगे तो ये अब हो गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। घटाने पर कितना हो जाएगी? x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी तो हमारा सेम है, दूरी तो हमारा सेम है कि नहीं दोस्त? 480 किलोमीटर है कि नहीं? अब यहां से हम निकाल सकते हैं एक और समय, निकाल सकते हैं कि नहीं? समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो इस बार समय को हम मानेंगे t2। क्या मानेंगे समय को? t2 इस बार मान लेते हैं। तो समय बराबर होता है दूरी 480 बटा में चाल है अब हमारे पास x माइनस 8, ये हो जाएगा घंटा। ठीक है, घंटा। ये हमारा t2 और t1 की वैल्यू है। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में, उसी दूरी को बोला है, तय करने में 3 घंटा अधिक ले। जब पहले चल रही थी x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो वो ले रही थी 480 बटा x घंटे। जब यह इस x माइनस 8 की चाल से चल रही है तो ये इतना समय ले रही है, तो मतलब समय ज्यादा ले रही है, कि नहीं? जब इस चाल से चल रही है तो हम इसके बाद क्या करेंगे दोस्त? अब इसके बाद ध्यान से समझिएगा। ये चाल चलने से जब t2 की समय से चल रही है, नहीं सॉरी, जब x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है तो t2 कितना समय ले रहा है? 480 बटा में x माइनस 8, यानी अधिक समय लेगा। तो अधिक में से कम वाले समय को घटाएंगे, t2 माइनस t1 करेंगे तो बराबर 3 घंटा ये अधिक लेगा। ट्रेन कितना समय ले लेगा? 3 घंटे अधिक ले लेगा जब t2 में से t1 को घटाएंगे तब। अब t2 की वैल्यू हमारे पास है, लिखिए दोस्त, 480 बटा में x माइनस 8 माइनस t1 की वैल्यू है 480 बटा में x, अब बराबर है 3, है कि नहीं? अब लघुत्तम लेने तो आता ही होगा आप लोग को। x माइनस 8 और x का लघुत्तम x और x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, नहीं तो भाग देना है x माइनस 8 में, तो x माइनस 8 खत्म हो जाएगा, बचेगा x, तो x का 480 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 480 x। ठीक है, अब इसमें भाग देंगे तो x से x खत्म होगा, x माइनस 8 बचेगा, तो 400 माइनस 480 में x माइनस 8 का मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? तो देखिए x माइनस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 480, तो जब देखिए दोस्त माइनस 480 x में मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 480 x आएगा, और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई तो प्लस होगा। 480 8 में मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा? 8 में 0 का मल्टीप्लाई 0, 8 का 8 में मल्टीप्लाई 64 का 4, 6 हासिल, 8 चौको 32, 6 38, कितना आ गया दोस्त? 38, 38 आ गया। अब बराबर क्या है? 3, है कि नहीं? 3। अब ये देखिए 480 x माइनस 480 x खत्म। अब क्या बचा? प्लस, ऊपर प्लस तो लिखा नहीं जाता, बचा बाबू 3840। अब देखिए ये जो है x और x माइनस 8 मल्टीप्लाई करके उधर भेज दीजिए, पहले नीचे लिखिए x का x में मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 8x, और इधर आ जाएगा दोस्त 3, आ जाएगा 3, आ जाएगा कि नहीं? ये बताइए कितना आया हम लोगों का। अब देखिए आपको पता है नीचे कुछ नहीं है तो एक रहता है। ठीक है, आज जब दोनों भिन्न हो, यानी भिन्न के रूप में अंश बटा में हर, और बराबर के इधर भी अंश बटा में हर हो, तो ऐसे ऐसे हम काट सकते हैं, पट ऐसे और ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग को पता होगा, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो क्या ये 3840 3 से कट रहा है? देखते हैं दोस्त। हाँ कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 3 एक कमा 3 और 3 एक कमा 3 और 3 दूना के 6, 3 वाटे 24 एक 0, यानी 1280 बार में कटेगा। अब तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? इधर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x आ जाएगा, बराबर 1 का 1280 में करेंगे तो 1280 ही रहेगा। अब हमें तो द्विघात समीकरण बनाना है, तो 1280 को इधर भेज दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का इधर आएगा तो माइनस 1280 बराबर 0।
ये हो जाएगा हम लोगों का द्विघात सम। वहाँ पे जगह कम था दोस्त, नीचे लिखता तो दिखता नहीं आप लोग को, ठीक है? तो मैंने इधर लिख लिया है, आप लोग इसके नीचे ही लिखिएगा। ये थोड़ा छोटा-छोटा लिखा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग का 4.1 एक्सरसाइज 4.1 होता है खत्म। कल से हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2। ठीक है? दोस्त वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करके जाना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर करना। ठीक है दोस्त? मिलेंगे फ्रेंड्स अब कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।